बयाना के अगवाली गांव में सिलिका सैंड और मेसनरी स्टोन के अवैध खनन का बड़ा मामला है, जहां खनन निदेशालय की विशेष टीमों ने 3 दिन पहले कार्रवाई की थी। शिवालिका सिलिका माइंस पर यह कार्रवाई की गई थी। खनन निदेशक दीपक तंवर के निर्देश पर दी गई थी ये कार्रवाई की गई थी। ML नंबर 02/1993 है। आपको बता दें 49.56 हेक्टेयर की ये बड़ी माइन है। ड्रोन सर्वे कराकर पंचनामा बनाने के भी आदेश दिए गए हैं। वहीं 20 करोड़ रुपए से अधिक के अवैध खनन की आशंका जताई जा रही है। इससे पहले पहाड़ी तहसील में भी 13 मामलों में 180 करोड़ से ज्यादा की पेनल्टी लगाई गई थी और पूरे मामले में अधीक्षक खनिज अभियंता सुनील शर्मा की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। पर बड़े पैमाने पर अवैध खनन की जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई थी। आखिर खान निदेशालय की विशेष टीमों को आकर करनी पड़ी ये कार्रवाई। तो बड़ा मामला है और अब जहां अधीक्षक खनिज अभियंता सुनील शर्मा की भूमिका को भी असंदिग्ध माना जा रहा है और उसकी वजह है क्योंकि बड़े पैमाने पर अवैध खनन की जानकारी होने के बावजूद भी यहां पर कार्रवाई नहीं की गई थी और ऐसे में खान निदेशालय की विशेष टीम को आकर यह कार्रवाई करनी पड़ी। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, बड़ा मामला है, बड़ी कार्रवाई की गई है और कुछ नाम भी संदिग्ध बताए जा रहे हैं, पूरी अपडेट चाहेंगे इस पर। निश्चित तौर पर श्वेता, देखिए भरतपुर जिले में लगातार दूसरा ये प्रकरण सामने आया, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से लगातार रेकी कराई गई थी वहां पर और खुद सीएमओ की तरफ से सीएमओ ने अपने सूत्रों से जानकारी जुटाई थी। उसके बाद खान निदेशालय के स्तर पर एक टीम का गठन किया गया था और उस टीम ने कार्रवाई की थी पहाड़ी तहसील में 13 जगह पर, जहां 180 करोड़ रुपए से ज्यादा का अवैध खनन के मामले बनाए गए थे। अब जो दूसरा जो मामला है ये भी भरतपुर जिले की बयाना तहसील का एक जो मामला है। यहाँ पर ये गाँव है अगावली, जहां पर सिलिका सैंड की बहुत बड़ी खान है। यह है ML नंबर 2/1993। ये 49.56 हेक्टेयर की खान है और इसमें सिलिका सैंड और मैसनरी स्टोन यहाँ पर इस खान से निकाला जाता है। और जिस तरह से विशेष टीमें पहुंची थी, उस टीम ने रेकी कराई थी। टीम के पास पूरी पुख्ता सूचना थी कि यहाँ भी अवैध खनन किया जा रहा है, रवन्नों का सही से इस्तेमाल नहीं किया गया है और अवैध निर्गमन भी यहाँ से लगातार किया गया है। उसमें बताते हैं कि 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये मामला हो सकता है। हालांकि पूरे मामले के अंदर ड्रोन सर्वे को लेकर के आदेश दिए हैं निदेशालय की टीम ने और वहां पर जो AME है संजय शर्मा, उनको आदेश दिए कि ड्रोन सर्वे जल्दी से करा करके इसका पंचनामा बनाया जाए ताकि कितना बड़ा ये मामला यहाँ पर निकलता है। देखिए, खास बात यह है कि 180 करोड़ का मामला पहले और 20 करोड़ का अगर ये मामला तो 200 करोड़ श्वेता बहुत बड़ी, अगर अवैध खनन की बात करें तो बहुत बड़ी राशि है। इसका मतलब वहां पर काफी लंबे, क्योंकि अगर 200 करोड़ का कहीं अवैध खनन होता है तो एक दिन में नहीं हो सकता या 2 महीने में नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि पिछले 1-1.5 साल 2 साल से वहां पर अनवरत अवैध खनन चल रहा था और वहां पर जो SME जो है सुनील शर्मा, उनकी भूमिका भी इसमें संदिग्ध इसलिए मानी जा सकती है कि इतने बड़े पैमाने पर अवैध खनन उनके क्षेत्राधिकार में हो रहा है और उनको अगर या तो कानो कान खबर नहीं थी, इसका मतलब यह है कि उनकी कार्य क्षमता पर सवाल उठते हैं और अगर उनको पता था और उन्होंने कार्रवाई नहीं करी तो उनकी मंशा पर सवाल उठता है। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर के पूरा सरकार इसको लेकर के गंभीर है, खान विभाग इसको लेकर गंभीर है और खनन निदेशालय जल्दी ही कुछ अधिकारियों को नोटिस भी जारी करेगा इस पूरे मामले में। लेकिन अगर इस मामले में ड्रोन सर्वे कराया जाता है और ये अगर बड़ा मामला निकलता है तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि खान विभाग के अधिकारियों की भूमिका तो संदिग्ध है ही है, साथ ही साथ वहां लंबे समय से अवैध खनन चल रहा था जिससे न केवल राजस्व का मोटा नुकसान हो रहा था, साथ ही साथ वहां उस क्षेत्र के अंदर जिस तरह का एक दबंगों ने जिस तरह से कब्जा जमा लिया था पूरे खनन उत्पादन को लेकर, खनिज उत्पादन को लेकर के, उस पर भी सवाल उठता है। और उसके साथ ही एक सूचना और भी है श्वेता, बूंदी के हिंडोली में भी बड़ी कार्रवाई की सूचना है। वहां पर भी खनन निदेशालय की विशेष टीमों ने बड़ी कार्रवाई की। उसमें एक पंकज जैन नाम के किसी व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है, उनकी खदानों पर कार्रवाई की गई थी। उसमें भी बताते हैं कि बड़ा मामला वहां पर भी बनाया गया है, लेकिन अभी खनन निदेशालय की तरफ से उसकी तस्दीक नहीं की गई है, उसकी पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन पूरे मामले में जिस तरह से महाअभियान चल रहा है उस दौर में लगातार कार्रवाई हुई है करौली के अंदर, सवाईमाधोपुर के अंदर, भरतपुर के अंदर और बूंदी हिंडोली के अंदर। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर इन 4-5 जगहों पर अवैध खनन लंबे समय से चल रहा था। वहां के अधिकारियों का भी उसमें गठजोड़ सामने आ सकता है। जांच उसकी की जा रही है निदेशालय स्तर पर और दीपक तंवर जो खान विभाग के निदेशक हैं, उनके नेतृत्व में टीमों ने लगातार इस तरह की कार्रवाई की है। अब ये जो नया जो शिवालिक माइंस का जो मामला है, इसमें भी बता रहे हैं कि अगर गंभीरता से इसकी जांच की जाती है, ड्रोन सर्वे होता है, तो ये भी एक बड़ा मामला सामने आ सकता है। लेकिन निर्मल जी, ये क्योंकि अवैध खनन लंबे वक्त से चल रहा था, अब जिस तरह से अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है, बड़ी कार्रवाई है कि 200 करोड़ तक तो अभी ही सामने आ चुका और अभी भी कार्रवाई जारी। लेकिन सवाल उठता है उन अधिकारियों को लेकर, क्योंकि बिना मिली भगत के, बिना सहभागिता के संभव नहीं है कि लंबे वक्त से अवैध खनन जारी रहे। जिन्होंने आंखें मूंद रखी थी, क्या उन पर भी सख्त कार्रवाई आने वाले वक्त में होगी अगर संलिप्तता सामने आती है?
निश्चित तौर पर उन पर सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं वो खान मंत्री भी हैं, और अगर सूबे का मुखिया खुद अगर उतर जाता है मैदान के अंदर, उनको पता पड़ता है लगातार, उनके पूरे तंत्र से उनको पता पड़ता है कि लगातार अवैध खनन हो रहा है, तो निश्चित तौर पर गंभीरता होगी। यही कारण है कि उन्होंने एक स्पेशल टीम को गठन किया, स्पेशल टीम गठन के आदेश दिए और उसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। श्वेता, आपको ध्यान होगा जब सूबे में सरकार बदली थी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बतौर मुख्यमंत्री पद संभाला, तो उन्होंने आते ही सबसे पहला काम यही किया था कि अवैध खनन के खिलाफ महाअभियान शुरू किया था। 4 बार वो अभियान चला 1 साल के अंदर, लेकिन उसमें भी उस तरह की पुख्ता कार्रवाई नहीं हुई, पंचनामे बनाए गए लेकिन वसूली नहीं हो सकी। आखिर उनको लगा कि दाल में कुछ काला है और मुखिया खुद मैदान में उतरे, और मैदान में उतरे तो देखिए पहला ही शॉट जो उन्होंने लगाया वो 180 करोड़ रुपए से ज्यादा का था। 20 करोड़ से ज्यादा का ये मामला आ सकता है। 10 से 20 करोड़ का मामला बूंदी हिंडोली का बताया जाता है, इतना ही मामला सवाई माधोपुर और करौली का बताया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि मुखिया ने जब कमान संभाली है तो निश्चित तौर पर उन्होंने अवैध खनन के ऊपर जो अपना चाबुक चलाया है, अवैध खनन माफिया तो इससे भाग खड़ा हुआ ही है। साथ ही साथ जो संलिप्तता अधिकारियों की थी, जो काला गठजोड़ था, उस गठजोड़ को भी तोड़ने का काम किया। और ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है जिस तरह की कार्रवाई जारी है कि अगले कुछ दिनों के अंदर जब पूरा मामला, पूरा पंचनामा तैयार हो जाएगा, पूरा ड्रोन से सर्वे हो जाएगा, उसके बाद ये जो तमाम अधिकारी हैं, चाहे वो एसएमई हो, चाहे एमई, एएमई और तमाम जो फोरमैन या सर्वेयर हो, वो पूरी की पूरी एक फेरिस्त तैयार कर दी गई है। उस फेरिस्त के ऊपर निश्चित तौर पर बड़ी कठोर कार्रवाई की जाएगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी, वसूली की कार्रवाई भी होगी। और जिस तरह से जो जिनके पास खदानें हैं, जिन्होंने गैप एरिया में जाकर सरकारी क्षेत्र में जाके खनन किया, अवैध खनन किया, अवैध निर्गमन किया, निश्चित तौर पर उनको भी वसूली की और भारी जुर्माने की कार्रवाई इसमें की जा सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया निर्मल जी इस पूरी जानकारी के लिए।